हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे, बेहतरीन, चलो मज़े में चाहिए सब। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वॉइस। तो आज हम पढ़ाना शुरू करेंगे कहानी वॉइस की। क्या पढ़ाना शुरू करेंगे? कहानी वॉइस की। कहानी क्यों? क्योंकि भाई कहानी इसलिए कहा गया इसको क्योंकि वाकई वॉइस जो है अपने आप में एक कहानी रखता है। वो इसकी एक अलग ही कहानी है, इसकी एक अलग ही दुनिया है। वॉइस 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 क्या है ये वॉइस है? देखो, तो हम इस एक कहानी के माध्यम से वॉइस को सीखेंगे आज कि वॉइस क्या है, क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, पढ़ना क्यों पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं वॉइस के बारे में। आखिरकार इसका चक्कर क्या है भाई वॉइस का। ठीक है, इसके ऊपर पूरी एक वेब सीरीज बनानी पड़ेगी हमें, समझे ना समझे? हाँ, तो भाई पहले वॉइस के बारे में जान ले। और हाँ, एक बात और बता दूं कि ये जो हम शुरू करने वाले हैं वेब सीरीज वॉइस की, तो इसे वही बच्चा सीख पाएगा जिसका बेसिक ग्रामर यानी कि टेंस थोड़े से क्लियर हो, जो इज एम आर, वाज वर, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब, टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी रखता हो। ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत हो तो भी काम उसका चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वॉइस। वॉइस वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य। क्या बोल रहे हैं हिंदी में? वाच्य। ठीक है, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉइस यानी कि वाच्य। वॉइस, वॉइस वर्ब का वह रूप है, वर्ब का वह रूप है। अब भाई वर्ब कहां से आ गई? भाई साहब हमें पता होना चाहिए कि पूरे टेंस, पूरी मोडाल यानी कि पूरी की पूरी ग्रामर किस पे टिकी हुई है? वर्ब पे। वर्ब, अगर वर्ब ना हो तो कुछ नहीं है। ठीक है, नो वर्ब नो ग्रामर। वर्ब का वह रूप है जो बताता है कि कर्ता, सब्जेक्ट, कर्ता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है, खुद कुछ कार्य करता है या किसी अन्य सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यानी कि कुछ करानी, खुद खुद कुछ नहीं किया। ठीक है, किसी के द्वारा कार्य किए गए का परिणाम, किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोग रहा। ठीक है, खुद बिठा दिया सब्जेक्ट की चेयर पे आके, और जबकि सब्जेक्ट वो था ही नहीं मेन में। ठीक, वो इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है या इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। कैसे भाई? वो इससे ही पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो जो कि सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि डायरेक्ट उसी ने काम किया वही जिम्मेदार है, या इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से काम उसने नहीं करा लेकिन अब जिम्मेदार वो है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि वाच्य वह रूप रचना है जिससे पता चलता है कि क्रिया को चलाने वाला कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट, या कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिया यानी कि वर्ब को चलाने वाला कर्ता है या कर्म है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। यहां तक बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो देखो, मैं पहले तो मैं समझा देता हूं। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहां, आई क्लीन माई रूम। आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ करता हूं। आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ करता हूं। यहां पे तुम्हें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा कहीं, है आई। आई क्या है यहां पे? सब्जेक्ट है। हिंदी क्या हुई? मैं अपना कमरा साफ करता हूं, यानी कि मैंने खुद करा है काम। ठीक है, मैं ही क्या हूं? जिम्मेदार हूं। अब आते हैं इस साइड। माई रूम इज क्लीन्ड बाई मी, मेरा कमरा मेरे द्वारा साफ किया जाता है, या मेरे द्वारा मेरा कमरा साफ किया जाता है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे हिसाब से? सब्जेक्ट क्या है? माई रूम है, माई रूम सब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट ने तो कुछ काम किया ही नहीं यहां पे, यो सिर्फ परिणाम भोग रहा। जो ये लाइन है ना, या किसी अन्य सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, यहां पे जो कमरा है क्या कर रहा है? परिणाम भोग रहा। ठीक है, इस कमरे ने कुछ काम नहीं किया।
कमरे ने कुछ थोड़ी काम करा, सफाई किसने करी, कार्य किसने करा, मैंने, बाई मी, मेरे द्वारा हुआ। कमरे ने क्या करा, अबे कमरा तो जैसा का तैसा था, जहां है वहीं है, उसने अपना हाथ पैर नहीं हिलाए, सिर्फ यो परिणाम भोग रहा है। यहाँ सब्जेक्ट की चेयर पर लाके इसको बिठा दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसने कुछ काम नहीं करा, यो सिर्फ परिणाम भोग रहा, ये है इस बात का मतलब। अब वॉइस होते कि कितने प्रकार के हैं, वॉइस भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बचपन से पढ़ते आ रहे भाई साहब, क्या आफत है यो, कोई बात नहीं। अब देख लो क्या है, आराम से भाई, टाइम तो देना पड़ेगा, देखो टाइम तो देना पड़ेगा। ये जितने इस वेब सीरीज के एपिसोड आएंगे सारे देखने पड़ेंगे, जब जाके जिंदगी भर की छुट्टी, सब कुछ भूल जाओगे लेकिन वॉइस की कहानी नहीं भूलने के, ठीक है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग गया क्या है, यो एक्टिव है, एक्टिव। ये क्या है, पैसिव, पैसिव बोले तो इनएक्टिव, इनएक्टिव। इसका मीन्स सक्रिय वाच्य या कृतवाच्य। कृतवाच्य यानी कि कृत कहां से बना, सब्जेक्ट से बना, सब्जेक्ट मुखिया। इसमें एक्टिव वॉइस की खास बात क्या है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुखिया होता है, यानी कि प्रधान होता है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी कि निष्क्रिय वाच्य, इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। कर्म से हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट मुखिया होता है या मेन होता है, क्या होता है, प्रधान होता है। ये वे वाक्य होते हैं जो कर्म प्रधान होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट इनमें मेन होता है। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई क्लीन माई रूम, इसी का पैसिव बना दिया गया है, माई रूम इज क्लीन बाई मी। इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं एक्टिव वॉइस के, ठीक है। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन देख लो। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट। एक क्रिया को एक्टिव वॉइस में तब कहा जा सकता है जब कोई कार्य, कोई चीज सब्जेक्ट के द्वारा करी गई हो, ठीक है। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। अंडरस्टूड। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन। मीन्स किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। समझाऊं इसको, देख लो एग्जांपल, माई रूम इज क्लीन्ड बाय मी। यहां पे माई रूम काम कर रहा, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा, वहां जहां था वहीं है, लेकिन ये परिणाम भोग रहा किसका, मेरे द्वारा, क्योंकि कमरे की सफाई हुई। काम किसने करा, मन ने, ठीक है। इसी लाइन का तो मतलब बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यहाँ पे माई रूम जो है परिणाम भोग रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मैं ही मेन हूं, मैं ही सब्जेक्ट हूं। यहां तक बात समझ में आई? तो मेरा सिर्फ यहां तक ये मतलब था कि आप वॉइस के बारे में थोड़ा सा जान लें, ठीक है। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं ये जान ले, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं ये जान ले। अब कोई कहेंगे कि भैया सेंटेंस, सेंटेंस बना हुआ है ना हम, सेंटेंस, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म भी करें, ट्रांसलेट भी करें। तो भाई साहब एक बात और बता दूं, जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस, सेंटेंस जो होता है, वॉइस और सेंटेंस में क्या समानताएं हैं। हम सेंटेंस को बाप बोल सकते हैं और वॉइस को उसका बेटा, क्योंकि है तो ये सेंटेंस ही। भाई साहब ये सेंटेंस ना लिख रहा हूं, बता दो ये सेंटेंस नहीं है क्या? कोई नाट जावे, आई क्लीन माई रूम एक सेंटेंस नहीं है किसका, एक्टिव वॉइस का। यानी कि अब समझ में आया, अब तक जो हमने टेंस पढ़े नॉर्मली, मोडल वर्ब्स पढ़ी नॉर्मली, या कुछ भी पढ़ा नॉर्मली, सारे के सारे सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसको काहे में बदल दिया, पैसिव वॉइस में। एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ, भाई साहब ये कौन सा, मैं तो भूल गया कौन सा आयो, क्या हो गया, कौन से टेंस का, कौन सी मॉडल का, मैंने तो पढ़ा इज के साथ आईएनजी आवे, वर्ब में यहाँ तो थर्ड फॉर्म आ रही। तो भाई साहब ये पैसिव वॉइस है, सेंटेंस का ही रूप है, क्या है, पैसिव वॉइस है। सेंटेंस बाप है तो पैसिव वॉइस उसका बेटा, यानी कि वॉइस उसका बेटा, ठीक है। एक का नाम एक्टिव वॉइस, एक का नाम पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हम सेंटेंस ही बनाते हैं, सेंटेंस ही पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अच्छे से इसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है। अब हम इसके बारे में और बहुत सारी बात शुरू करने वाले हैं, ये तो सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन बताई है, ध्यान से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है या कैसे बदला जाता है। तो उससे पहले, सीखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख लेते हैं वे बातें कौन कौन सी। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में यानी कि वाक्यों को, सेंटेंसेस को बदलते समय ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी है वे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे जो पहली बात है जिसे हमें ध्यान रखना है वो है कि पैसिव वॉइस में केवल उन्हीं सेंटेंस को बदला जाता है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हो। पैसिव वॉइस में केवल उन्हीं सेंटेंस को बदला जाता है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हो। तो सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट वाला हो चाहे इनडायरेक्ट वाला हो, लेकिन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बना सकते, कोई चांस नहीं है, नो चांस। जैसे हमने लिखा कि पैसिव वॉइस में केवल उन्हीं सेंटेंस को बदला जाता है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया सेंटेंस कि भाई अगर सेंटेंस होगा वो तो सेंटेंस आएगा कहाँ से, किस प्रकार का होगा, कौन सा बदल जाएंगे। तो देखिए सेंटेंस, पहले ये वाली साइड बता दूं। सेंटेंस, जब सेंटेंस की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में आता है टेंस। तो हमें पता है कि टेंस टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, होते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बदलने की बात करते हैं, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने की बात करते हैं, तो टेंस में से केवल 8 टेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, सिर्फ 8 को। कौन कौन से हैं वे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। तो वे 4 कौन कौन से नहीं जिनको नहीं बदल सकते, तो वे कौन से नहीं है, एक बार देख लो कौन से नहीं है। अगर मैं कहूं कि कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस कौन सा नहीं, कॉन्टिन्यूअस एक नहीं, कौन सा, फ्यूचर वाला, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक। फिर मैं कहने लगू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये कितने हैं, ये 3 है। कौन कौन से, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, यानी कि 3 और 1 4, टोटल मिला के कितने हो गए, 4। इन 4 की नहीं बनने की पैसिव वॉइस, इन 8 की बनेगी। तो 4 कौन कौन से, एक तो हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और एक हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझे। अब आते हैं इस साइड, ये क्या है, तो टेंस के अलावा किस किस की बनती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में से बनती है। इंपेरेटिव सेंटेंस लेट वाले और विदाउट लेट वाले मोडल्स की बनती है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। इन्फिनिटिव की बनती है, जो कई प्रकार के इन्फिनिटिव होती है सारों की बनती है। जैसे कहीं बी प्लस में इन्फिनिटिव हो, कैसे, जैसे ही हैज टू, शी हैज टू, आई हैव टू, आई एम टू। क्लोज वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस यानी कि क्लोज वालों की बनेगी। क्लोज वाले कौन कौन से, जैसे तुम मान लो कि भाई इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है उसमें इफ या वेदर वाले, WH वर्ड जो उसमें कंजक्शन का काम करते हैं वे वाले, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में से दैट एंड वाले, ठीक है। इन सभी की क्या बनती है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इनकी, ठीक है। अब हम सब यही चीज पढ़ने वाले हैं। एक बात देख लो बस, थोड़ी सी एक बात आप ये देख लो कि भाई अगर इन 8, क्योंकि अब सबसे पहले हम टेंस की बदलनी सीखेंगे, तो एक बार तुम ये देख लो। अभी जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर बताएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो वहां पे एक चीज आएगी, हेल्पिंग वर्ब को बदलना, ठीक है। एक रूल आएगा कि हेल्पिंग वर्ब को बदलना कैसे कैसे, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब किस रूप में बदलती है, वो आएगा। तो वो देख लो एक बार यहाँ, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 8 टेंस हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे बदलेगी। तो सपोज करो एक्टिव वॉइस है और सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसको पैसिव वॉइस में बदलना।
उसको काय में बदलना, पैसिव वॉइस में बदलना। तो जैसे ही हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी। अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसका क्या हो जाएगा भाई, उसका हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर। ठीक है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है एक्टिव वॉइस में, काय में, एक्टिव वॉइस में, जैसी पैसिव वॉइस में बदलेंगे उसको, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इज एम आर प्लस में बीइंग या शैल हैव बीन। ये होंगे हमारे इनके हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस। तो भाइयों या तो इसका इस स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अब अभी के अभी। ठीक है। तो चलिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस रिलेटेड सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। कोई से भी टेंस का यानी कि 8 टेंस ऐसे हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले जैसे ही कोई सेंटेंस हमारे सामने आया और बोला गया कि इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलिए, तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें चेक ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को चेक करना है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स उसका पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होने का जरूरी है। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। 8 के 8 टेंस में जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। कौन सा, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। जैसे हम सिंगल इंटरोगेटिव में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब निकल के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ठीक है। और सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन हम बात कर रहे हैं ओनली अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है। तो अगर कोई एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। जैसे ही उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट चेक करना, तो उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आएगा कहां से, ये ऑब्जेक्ट आएगा जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो ही हम पहले लाके रखेंगे। इसको क्या बना देंगे, पैसिव सब्जेक्ट। इसको ध्यान रखना, हमने इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया है पैसिव सब्जेक्ट, जो यहां से यहां आएगा। ठीक है। इसको नाम दिया पैसिव सब्जेक्ट। वर्ब में जो बदलाव होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदली जाएगी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और टेंस के अकॉर्डिंग। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की बात आती है, यहाँ पे कोई सी भी मेन वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, एसईआईएस है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में पहुंचेगी वो मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी वहाँ, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप जो होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट, ये जो सब्जेक्ट है अब इसका क्या करें। चलो भाई वर्ब की वर्ब हो गई, ठीक है, आ गया यहाँ पे वर्ब की वर्ब। अब इसका क्या करें, ये जो सब्जेक्ट है भाई साहब, ये सब्जेक्ट क्या क्या करना है, इसको बोलते हैं ऑप्शनल एजेंट। ये एजेंट है क्योंकि ये बाई के बाद आता है, इसके द्वारा काम किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो ये क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर, ये जो सीट है ये सीट है हमारी, जो ये वाला सब्जेक्ट है इसकी सीट है, जिसको हम एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल है द हंटर किल्स ए टाइगर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, पहला काम हमारा ये है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। द हंटर किल्स ए टाइगर, शिकारी चीते को मारता है, किसे या किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं किसे या किसको से, यानी कि चीते को। तो समझो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल बदला जाएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसका चेंज होगा। दूसरे नंबर पे क्या काम करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं, और वो भी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेने। हमें बताया गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते वक्त जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना के यानी कि पैसिव सब्जेक्ट बना के लिख देते हैं।
तो द हंटर किल्स ए टाइगर में ऑब्जेक्ट क्या है, ए टाइगर। ए टाइगर को हमने पैसिव सब्जेक्ट बना दिया, ये हुआ हमारा पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट हुआ। फिर उसके दूसरे नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है, ये भैया अफर्मेटिव है। कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमने एक बात बताई रखी है, हेल्पिंग वर्ब में जो चेंज होंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग होंगे। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग आएगी इज एम आर। अब इज एम आर में से कौन सी लगाएं, तो वो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट है टाइगर। टाइगर यानी कि एक वचन यानी कि सिंगुलर। इट मींस सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज। आई के साथ कौन सी होती है, एम। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होती है, आर। तो हमें पता चला कि जो टाइगर है वो एक है, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। आई क्यों है, क्योंकि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये टेंस जो है कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इसीलिए क्या लगाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर में बदलेगा, इज लगा दी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या आती है यहाँ, किल्स। इसकी थर्ड फॉर्म बना दिया पास्ट पार्टिसिपल यानी कि किल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नंबर बाई का। बाई लगा के जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट क्या आता है यहाँ पे, द हंटर, ये बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया इसका, ऑप्शनल एजेंट, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया है, ठीक है। वो हमने बात बताई थी परिणाम भोगने वाली। तो देखो, ए टाइगर इज किल्ड बाय द हंटर, ये टाइगर यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट जो बनाया है, ये बताओ सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, टाइगर नहीं, कुछ नहीं कर रहा, ये तो बेचारा मर गया। शिकारी ने शिकारी इसको मारता है, वो भी जान से मारता है, हत्या करता है, क्योंकि किल्स मीन्स क्या होता है, किल मीन्स हत्या करना। अब बताइए, इसने तो कुछ भी नहीं करा, फिर भी इसे सब्जेक्ट बना के बिठा दिया है, जबकि सब्जेक्ट तो हंटर था। तो परिणाम भोग रहा, नहीं भोग रहा, किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोग रहा है, कहां, पैसिव वॉइस में, जबकि एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं है। ये ऊपर का सेंटेंस क्या था हमारा, एक्टिव वॉइस, क्या बनाया दूसरा इसका, पैसिव वॉइस में चेंज किया। एक और सेंटेंस देख लो, शी लाइक्स मी, शी लाइक्स मी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चेक करना है, ऑब्जेक्ट है नहीं है मी है, तो इसका क्या बना दिया, सब्जेक्ट। मी का हो गया आई, मी का आई कैसे हो गया भाई साहब, यहां देख लो, सब्जेक्ट जब प्रोनाउन की बात आती है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। इसी प्रकार से अगर मैं कहने लगूं शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, समझे। ही का क्या होता है, हिम। शी का क्या होता है, हर। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट बदले जाते हैं प्रोनाउन में। तो बदल दिया। फिर इसके बाद क्या, काय का नंबर आया, मेन वर्ब का। मेन वर्ब लाइक, लाइक का पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, थर्ड फॉर्म लाइक्ड। फिर नंबर आता है बाई का, बाई का क्या कर दिया, बाई। फिर नंबर आता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था शी, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया क्या, हर, क्योंकि शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। ये बन गया हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक है। और देखते हैं अभी एग्जाम्पल। ये सेंटेंस दे दिया किसी ने तुम्हें, शी राइट्स ए ब्यूटीफुल पोयम, शी राइट्स ए ब्यूटीफुल पोयम। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, इसको बना देना पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हमें देखना सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं है, शी से ब्यूटीफुल पोयम, वह एक सुंदर कविता लिखती है। तो भाई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की पहचान या तो करें किसे या किसको से, या करें फिर क्या से। क्या, कोई ऑब्जेक्ट, कोई नॉन लिविंग थिंग, जैसे बोतल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बाइक, फ्लावर, चॉकलेट, सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे क्या है, पोयम। पोयम अकेली नहीं है, पोयम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पोयम भी अकेला नहीं, ए ब्यूटीफुल पोयम, ए ब्यूटीफुल पोयम, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, ए ब्यूटीफुल पोयम। फिर उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। हेल्पिंग वर्ब बदलने के लिए हमें देखना होगा कि टेंस
कौन से टेंस का ये सेंटेंस है? शी राइट्स ए ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक आगे, कोई एक इज क्यों आया यहाँ पे, एम क्यों नहीं आया भाई साहब? एम कब आता जब यहाँ पे आई होता, आर कब आता जब यहाँ पे सब्जेक्ट, ये जो पैसिव का सब्जेक्ट है ये क्या होता? प्लूरल होता। इज क्यों है? क्योंकि पोएम एक है। इसके बाद नंबर आता है मेन वर्ब का, मेन वर्ब बताया कौन सी फॉर्म आएगी? ऊपर मेन वर्ब है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। फिर इसके बाद बाई, बाई के बाद क्या होता है? लिख दिया भाई बाई। इसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था? शी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हर। समझ में आया? नेक्स्ट, ही डज नॉट लर्न तमिल दीज डेज, ही डज नॉट लर्न तमिल दीज डेज यानी कि वह आजकल तमिल नहीं सीखता है। तमिल एक लैंग्वेज का नाम है ना, साउथ फिल्में तो बहुत देखो, सीख के भी देखो, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा? सबसे पहले क्या करना? चेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को चेक करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? तमिल। क्या सीख रहा? क्या सीखता था वो? क्या सीखता है वो? क्या सीखे? तमिल, तमिल। अब तमिल के साथ फिर वही दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो इज। फिर यहाँ पे क्या आ रहा? हमने एक नई चीज देखी, नोट। तो नोट देख के घबराना नहीं है, नोट कहाँ आता है आप सबको पता है, इतने से पढ़ के आ रही, इतने बड़े हो गए। नोट कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है ना नोट। तो आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, ये रहा इज के बाद नोट आ गया बस। फिर क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। फिर नंबर आता है बाई का, बाई के बाद क्या लिखना ये देखना, बाई के बाद जो ऊपर सब्जेक्ट होगा उसका क्या बना के लिख देंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसे क्या बना के लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ही। फिर बचा कुचा क्या है? अदर वर्ड्स, दीज डेज, दीज डेज जो का तो। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैंने यह कार्य नहीं किया है, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट बनाना। क्या? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले क्या करना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, दिस वर्क। अब दिस वर्क अगर सेंटेंस ये तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? तो देख लो कौन सी आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज बीन या फिर हैव बीन, इन दो में से क्या आवेगी? एक आवेगी, ठीक है भाई। आ जान दो एक। अब यहाँ दिस वर्क ये है कहाँ? हैज आवेगी, है भाई साहब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? हैज, हैज लिख दिया भाई साहब। नोट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा? नोट, तो नोट की कोई दिक्कत है ही नहीं, नोट कहाँ होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर इसके बाद बीन, भाई साहब बीन यहाँ क्यों आ गया? भाई साहब या तो हैज बीन लिखना या हैव बीन। अब नोट भी आ रहा तो मैंने अपनी टेंस की वीडियो में बताया है, हैज बीन जहाँ आते हैं अगर इनके बीच में अगर नोट आना हो उस सेंटेंस में तो नोट उन दोनों के बीच में आता है, ठीक है भैया। तुम्हें पता बहुत अच्छे से, अगर हमारी लाइफ में हमारे पार्टनर्स के बीच नेगेटिविटी आ जाती है तो अलग अलग नहीं हो जाते क्या? तो ये क्या हुआ? हैज और बीन का होंगे अलग अलग हो के बीच में क्या आ गया? नेगेटिव वर्ड आ गया। नेक्स्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? डन, थर्ड फॉर्म है, यहां भी थर्ड फॉर्म लिख दी। इसके बाद क्या? बाई, बाई। इसके बाद क्या? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या था? आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या? मी, ये बना दिया, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिड नॉट टेक द मिल्क येस्टरडे, इस सेंटेंस में मतलब इसमें नहीं, कोई सा भी सेंटेंस सबसे पहला काम क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट चेक करना। इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट की जगह बता दूं, ऑब्जेक्ट मिलता है हमेशा कहाँ? वर्ब के बाद। अगर होगा तो कहाँ मिलेगा? वर्ब के बाद, वर्ब के बाद। सीट किसकी होती है? रिजर्व ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट होगा एट दैट टाइम, उस समय, तो वो जस्ट वर्ब के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अगर नहीं मिल रहा तो वर्ब देख ले, वर्ब कहाँ है? नोट के, यो हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट हो गया। टेक, टेक के बाद कहाँ है? योर, यानी कि द मिल्क। ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। तो बनाना शुरू करते हैं, द मिल्क। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाना? तो हेल्पिंग वर्ब, इससे हमें ये पता लगा कि भाई ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें बताया गया पास्ट इंडेफिनिट का हो तो वाज ये वर्ब क्या बना देते हैं? हेल्पिंग वर्ब बना देते हैं। तो हमने क्या करा? हेल्पिंग वर्ब बना दी वाज। फिर इसके बाद इसमें नोट भी है तो नोट है तो नोट भी लगाया। इसके बाद जगह किसकी आती है? मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब टेक थी, फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी थर्ड बना दिया टेकन। टेकन के बाद बाई, बाई लिख दिया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट बना के। ही का क्या कर दिया? हिम। अदर वर्ड्स लास्ट में। नेक्स्ट, शिवानी विल पेंट दिस पिक्चर, तो
इस सेंटेंस से फिर वही काम, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट चेक करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर, पिक्चर अकेला नहीं है, दिस भी है, तो दिस पिक्चर विल क्यों आ गया, क्योंकि यहां विल है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। जब फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी आएगी भाई, हेल्पिंग वर्ब, या तो विल बी या शैल बी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, विल बी आना चाहिए, तो हमने लिख दिया विल बी। विल बी मेन वर्ब क्या है, पेंट, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय शिवानी। नेक्स्ट, द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस कौन सा है, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले देखो फिर ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट है क्या, शॉप, क्या बंद करनी है उसे, शॉप, क्या बंद करा उसने, शॉप, तो क्या है द शॉप। द शॉप क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो इसको पैसिव सब्जेक्ट बना के लिख देंगे, द शॉप विल हैव। अब विल हैव तो आना ही था क्योंकि भाई साहब फ्यूचर परफेक्ट है, लेकिन स्पेशल क्या है, पैसिव में कैसे पूछाएंगे इसे, तो पैसिव में पूछाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। सब्जेक्ट को देखते हुए कि द शॉप बन रहा तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के बाद, तो बाई द केमिस्ट। द केमिस्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, इसको क्या बना दिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। द केमिस्ट बाई 10 o'clock। समझ में आया।